तू करण कारण समर्थ हैं करते, तू करण कारण समर्थ हैं करते, मैं तुझ बिन अगर ना कोई। तुधे आपे शिष्ट सिरजिया आपे फुन गोई, सब होई को शब्द वरतदा जो करे सो होई। वड़ियाई गुरमुख दे प्रभु हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई। वड़ियाई गुरमुख दे प्रभु हारे पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई। धन 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 गुर सोई, धन धन। करो कृपा सारे बोलो, सब आखो धन 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 गुर सोई। धन 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 गुर सोई, धन धन धन। गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख। सारे आखो करो कृपा, गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख। गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख नानक आराध्या, गुरमुख। सब आखो धन 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 गुर सोई। धन 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 गुर सोई, धन धन। वाह वाह। सब आखो धन 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 गुर सोई, आखो धन 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 गुर सोई, धन धन धन। आखो छत्र जबरदस्त दे मालिक, दसां पातशाहियां की जोत, धन धन सतगुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु बाबा जी के पावन चरणों में, उन्होंने पवित्र गोद में सुभायमान संगत जीओ सबना में जी आया। तुसीं जिन्ने भी सिੱਖੀ सिद्क नाल भावना नाल जिन्ने कदम चल के आए, दास के सिर मत्थे ते बड़े लंबे समय तो मेरे मन में सदा खास रहे कि हमेशा याद करते रहे। महंत साहब महंत बचित्र सिंह जी सिंह साहब के वलों जिस स्थान का नींह पत्थर रखा गया है, एक दिन मैं भी जरूर उस स्थान पर पहुँच के संगतों के दर्शन करा, भावना रही। मानयोग साढ़े महंत साहब जो हम सेवा निभा रहे, श्रीमान जी ताबिया सुभायमान महंत मनजीत सिंह साहब बड़े प्यार दे नाल एक बार नहीं कितनी बार हुक्म किया उन्होंने
पर मैं ऐसा प्रतीत करदा जब तक करतारी कृपा नहीं होंदी ना तद तक कोई सबब जिहा बनता नहीं। मैं धन्नवाद करदा साडे साबका सिंह साहब ज्ञानी साहिब सिंह होरां दा परिवार, मेरे वीर भाई साहब ज्ञानी भगत सिंह जी उन्हां दे बच्चिआं ने उद्यम किया, महंत जी नाल तालमेल किया, सरदार सतनाम सिंह होरां नाल तालमेल किया, तुहाडे दर्शन करने का अज सुभाग प्राप्त होया। मानयोग जी ने संकेत किया है कि बेहतर हो गया। सतगुरु महाराज गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश पुरब आ रहा है, तो जे असी उन्हां दे बाबत, उन्हां दी पावन शख्सियत के बाबत कुछ विचारां कर लईए, उन्हां वडियाइयां दे विचों साडी झोली विच, साडे हिरदे विच चिंता पै जाए, असी भी वड्डे हो जाए। मेरे तो पहला मानयोग ज्ञानी जी, मैं नाम नहीं सुन सकिया उन्हों का गुरमुखां का, बड़े सोहने ढंग दे नाल सिख इतिहास का वो पत्रा जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के असीसां के पात्र बहादुर जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी बंदा बहादुर, उन्होंने पहले वड्डे मारके वाला जो युद्ध से सरहंद का युद्ध, उसके वल वध रहे सन, जिक्र कर रहे सन। सतगुरु महाराज गुरु रामदास जी होरां दा उचारण किया होया ये पावन शब्द जो सोरठ राग की उन्हां दी 6 वारां विचों एक वार की 9वीं 29वीं पौड़ी है, अखीरली पौड़ी। सतगुरां ने कृपा की, प्रेरणा बख्शी ते उस पौड़ी का पाठ आपां सारिआं ने सरवण किया है। मैं चाहांगा कि उस ते आधारित आपां कुछ विचार कर लईए। याद रखने योग है बात, अज का दिन इस पक्षों भी इतिहासक है, इतिहास वाला है, विशेष है। बाबा बंदा सिंह होरां ने जिस राज का मज़ा चखाया सी ना सिखां, राज का मज़ा की हुंदा है, उस राज का सूरज चढ़िया महाराजा रणजीत सिंह होरां दे राज नाल, और सूरज अस्त होया महाराजा दलीप सिंह दे मौत दे नाल। अज दे दिन 22 अक्तूबर 1893 पैरिस के फ्रांस के एक होटल उन्होंने प्राण त्याग दिए सन। असीं मान नाल याद करते हैं कि रणजीत सिंह का राज सिख महाराजे का राज केवल नहीं सी, सिखां का राज सी। और असीं इउं भी मान करते हैं कि दलीप सिंह साडा अंतम सिख महाराजा से, अज दे दिन उसने चलाना किया। सतगुरु महाराज जो कृपा करते हैं, समय को ध्यान च रखते हुए आप कुछ विचारां करने का यतन करांगे। कृपा करोगे सारे मिल के प्यार नाल गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। सतगुरु जी ने ना महाराज गुरु रामदास साहब ने इस पौड़ी के अंत में जाके जो वचन किया, वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई। मैं आरंभ में एक बेनती कर रहा, इस बाबत कतई दावा नहीं कोई भी नहीं कर सकता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कि शब्द का अर्थ वही है जो मैं समझ सकिया, तो मैं तुहाडे नाल साझा करन जा रहा। मैं तो निमरता सहित हथ जोड़ के आखदा, गुरु पातशाह आप जानते हैं या गुरु लिब दे विच जुड़ियां हुई गुरु रूप संगतां जानदियां ने। फरमान की कीता पातशाह ने,
गुरमुख नानक आराध्या, जिसने गुरमुख हो के, गुरमुख बन के, गुरमुख कहा के, आप गुरमत का धारनी हो के, गुरमत गाड़ी राह ते चलदे हो, जिसने करतार नूं आराध्या, करतार नूं चेते रखिया, अपने चित्त विच टिकाई रखिया, उसकी याद विच, उसकी भावनी दे विच, उसकी भगती दे विच, उसके पैर दे विच, उसकी सेहत दे विच, उसके पानी दे विच जो चलता रहा, उसका जीवन सफल होया। और जीवन सफल ऐसा होया कि उसने फिर आखिया, सब आखो धन 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 गुर सोई। हुण इत्थे ना एक साझा बचन है बहुत प्यारा, जिहड़ा सतगुरु गुरु रामदास साहब ने विशेष तौर पर सदा ही सानू चेते करवाते रहते हैं। ये ठीक है, गुरान गुरु परमेश्वर आप है, करतार है, करतार है, लेकिन उस निरंकार ने अपना रूप गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बना के भेजा है। तो जे मैं यूँ आखा कि जो कुछ करतार है वही कुछ गुरु नानक है, और गुरु नानक वही कुछ नहीं जो कुछ करतार आप है। अंतर सिर्फ इतना सी, वो आकार रहत है, सतगुरु महाराज आकार सहत है, आकार वाले, अंतर सिर्फ इतना है। एक दिन ऐसा है, सतगुरु नानक रूप हटाया, ऐसी बात हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरु अंगद साहब जी ने अपनी थां ते बाबा अमरदास जी होरां स्थापित किया, सेवा सौंपी, गुरियाई सौंपी, और उन्होंने उस गुरियाई काल दे विच, उस सेवा के दौरान प्यारे रामदास जी, जिन्होंने घर में जेठा कह के याद किया जाता सी, उन्होंने सिर ते हथ रखिया, और सिर ते हथ रख के एक करतार दे नाल जोड़िया। उन्हों का पिछोकड़ रामदास जी का, भाई जेठा जी उन्हों का पिछोकड़ असीं अक्सर ही जिक्र करते हैं विशेष तौर पर इन्हों दिनों के विच, कि बहुत छोटी उम्र सी जिस वेले पिता चलाना कर गए बाबा हरिदास जी, और थोड़े समय बाद ही तकरीबन 7 साल की आयु तो अजे घट सी जदों सत्कारयोग माता जी परलोक गमन कर गए। पिता भी चले गए, माता भी चले गए, ना कोई वड्डा भरा सी, ना कोई छोटा भरा सी, ना कोई भैन सी, और ना ही इतिहास किसी चाचे या ताए का जिक्र करता है कि जिसने अगे वध के जेठा जी की बांह फड़ी हो, पुत्र फिक्र ना कर, मैं या असी तेरा ध्यान रखा, ऐसा कोई जिक्र नहीं। नतीजे वजों नानी जी बासरके के रहने वाली सी, बिल्कुल वही पिंड जिस पिंड के बाबा अमरदास साहब रहने वाले सन। दोते नूं अपनी उंगली ला के अपने नाल पिंड लाया। बाबा अमरदास साहब गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह के चरणों में जा चुके सन 1540 में, उत्थे घालना घालते रहे। छेती ही एक सबब बनया, जदों गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने बाबा जी ने आख्या कि तुसीं गोइंदे दे नाल जाओ, जिहड़ी इसकी मुश्किल है ना उसनूं दूर करो, जे कोई मुश्किल आवे तो करतार दे अगे अरदास करियो जी गुरु नानक कृपा कर कारज रास होगा। गोइंदवाल वसाओ, तो गोइंदवाल गोबिंदपुरी समझन तीर विपास बनायो, ये कार्य होया। अगले आने वाले कुछ होर सालों तो बाद 1552 के विच सतगुरु गुरु अंगद साहब ने अपनी थां की सेवा बाबा अमरदास जी को सौंपी, और नाल ये आग्या की कि तुसीं जिवें असीं करतारपुर छड्ड के खडूर आए सां, तुसीं खडूर छड्ड के ते गोइंदवाल चले जाओ।
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਕਟਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਖਡੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਦੀ ਖਡੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਵਾਹ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ, ਭਾਵ ਨਿਤ ਹੀ, ਸਦਾ ਹੀ, ਆਲਵੇਜ਼। ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਐਨ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਨ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਖ ਭਾਨ ਡਰੇ, ਭਣ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਭੇਟਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ, ਤੇ ਭਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਭਿੱਟਣਾ ਤੇ ਭੇਟਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਆ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭੇਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੰਨ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਏ,
सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने अपनी थां ते बिठाया तो फिर इस प्रकार का एक वचन आखिया, मेरा हियारा रतन नाम हारि बसिया। ये वचन याद हो तो बोलोगे सारे, करो कृपा। मेरा हियारा रतन नाम हारि बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा है माथा। होया कि जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। फिर दोहराओ प्यार नाल। कितनी वार ना मुख वाक के रूप तुसां ने सुनिया होगा, विचारिया होगा, सबब नाल आपां याद कर रहे हैं तो ध्यान करियो जिस शब्दावली का। मेरा हियारा, हियारा मैं ना किरपा, जिन्हों असीं कहते हैं विचार मंडल। गुरु अमरदास पातशाह ने कृपा की। मेरा हियारा रतन नाम हर बसिया। वाहिगुरू जी का रतन रूपी नाम, रतन कहते हैं डायमंड। असीं हर प्रकार के ना धन के जिन्ने रूप ने, भावें रुपये के नोटां के रूप के विच है, भावें पदार्थां के रूप में सोना चांदी है, सब तो कीमती जिहड़ा मन्निया जाता है, आख्या जाता है, आकार का भावें छोटा होवे, वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। बस भाव है अति उत्तम। रतन नाम हर बसिया। वाहिगुरू जी की याद, वाहिगुरू जी का चिंतन, वाहिगुरू जी का सिमरन, वाहिगुरू जी का ध्यान, नाम हर बसिया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। और उस दे सदका की होया, उस दे सदका की हुंदा है। हुण यह गल जदों प्रगट करते हैं सतगुरु महाराज गुरु रामदास साहब, तो सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ सुचेत करते हैं, मेरे मित्रो, मेरे भाईओ, मेरे पुत्रो, मेरी धीओ, जे तुहाडे हिरदे विच वस जाए गुरु का शब्द, ये कला उत्थे भी वापर सकती है। मैं फिर ध्यान दिवावां, असीं इतिहास केवल कहण वास्ते नहीं कहते, सुनने वास्ते केवल नहीं सुनते। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े वचन साडे झोली दे विच बाणी रूप दे विच पाए ने, असीं केवल मत्था टेकण लई नहीं टेकते, असीं मनण लई टेकते हैं। वचन सुनते हैं मनण दे वास्ते। ते सतगुरु रामदास साहब आखदे ने, मेरे बच्चेओ, ओ मेरे पुत्रो, मेरी धीओ, सिखो प्यारिओ। एक दिन ऐसा सी, हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, मैं तो बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाइयां। मैं तुहानू भी आखदा, आए मेरे गुरसिख, बोलो सारे, आए मेरे गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। ते कर की कर, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। वाहिगुरू इस गुरु के बाबत ना संकेत किया। इस पावन शब्द जिहड़ा शब्द आपां ने आरंभ दे विच विचारन की शुरुआत की, जिहड़े तुसीं बाद विच प्रेमी आए हो, मैं एक बेरा तुहाडे सामने अर्ज करदे हां। गुरु रामदास महाराज जी उच्चारण की हुई 16 राग की 16 वार की ये अंतिम पौड़ी। तू कर्म कारण समर्थ है करते, मैं तुझ बिन अवर ना हो। वाहिगुरू देखो निष्ठा कैसी है, कैसी निष्ठा हो गई, कैसा भरोसा हो गया। कुछ और भी नजर आता है। गुरु रामदास कहते हैं, मैं तुझ बिन अवर ना हो। केवल तुसी नज़र आते हो, केवल मेरे लिए मैनू नज़र तुसी नहीं आते। मैं वेखदा कि खंड ब्रह्मंड सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ही तुसी हो, सबना का आसरा ही तुसी हो। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, तुझे आपे शिष्ट सिरजिया आपे फनगोई। और शिष्ट सिरजन की कला, शिष्ट सिरजन की शक्ति, शब्द शक्ति सब इको शब्द वरतदा, जो करे सो हो। फिर वही करतार वाहिगुरू है, वडियाई गुरमुख दे प्रभ। जेड़ा वाहिगुरू
गुरु दे राही वडियाई बख्शिश करता है, वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई। भाव जिवें सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने कृपा की ते जेठा जी नूं, प्यारे राम जी दास जी नूं ऐ वडियाई बख्शी। किहड़ी वडियाई? शब्द की वडियाई। वाहिगुरू। संगत जी, मैं एक बार फिर चेता करवाऊँ, सुरती ना उतों निकलती नहीं है। साढ़े चेता करने वाली बात है, या इं समझ लो कि शायद मेरे जीवन का अनुभव भी इस विच शामिल है। मैं यूँ प्रतीत करता हूँ कि जिस बच्चे नूं बचपन में खेडां लग जाए ना, इस प्रकार का खेडा बहुत यंग उम्र दे विच, एज विच, बहुत छोटी जी उम्र दे विच पिता भी चला जाए, माता भी चली जाए, कोई ताया ना होवे, कोई चाचा ना होवे हथ फड़न वाला, फिर घर में कोई अमीरी नहीं सी। जे अमीरी होंदी तो चूने मंडी दीयां गलियां दे विच घुंगणियां ना बेचनियां पैंदियां। ऐसा कभी ना होता। बस के दीयां गलियां विच आके फिर नानी घुंगणियां उबाल के देंदी थी, घुंगणियां बेचो बेटा, यूँ ना करना पैंदा। इसका मतलब यह है कि कोई अमीरी नहीं सी घर दे विच। इस मुफलसी दे विच, इस गरीबी दे विच, इस अवस्था दे विच जदों कोल कुछ भी नहीं सी, तो फिर गुरु रामदास पातशाह वाहिगुरू, हुण मैनूं गुरु शब्द वरतन दिओ जी, जदों एक दिन अखां भर के आखदे हैं, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम्हारे जानो आप। हम रोड़ते फिरते, हाँ जी बोलो सारे, हम रोड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। वाह, क्षमा करो जी, ये ठीक है कि असीं कई बारी ना एवें जाई ये शब्द वरत लेंदे, हम रुलते फिरते, लेकिन उस रुलदे फिरन की अवस्था का जिसमें तिखा एहसास जिस तरह प्यारे रामदास जी नूं होया है, उस रुलदे फिरन का सानूं एहसास नहीं हो सकता। यतीम नूं जो ठेडे बजते हैं वो यतीम ही समझ सकता होता है। और मैं कहन जा रहा सा, उस यतीमी की अवस्था विचों जिहड़ा बचपन विच ठेडा इन्ना भारी लगे, घर में रोटी खाने वास्ते प्राप्त नहीं है, माँ बाप कोई सिर पर हथ देने वाला नहीं रहा, रिश्तेदार कोई सिर परोसन वाला नहीं रहा, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है। मानयोग भाई साहब होरी लिखते हैं, भाई गुरदास साहब, फिर भी वो इन्ना उच्चा उठ जाए, कितना उच्चा उठ जाए। इन्होंने दिनों में असीं ये शब्द कितनी बार सुनिया तो सुनांगे, रब जिद्दां उच्चा, रब जिद्दां उच्चा, करतार जिद्दां उच्चा। ये वचन केवल ख्याली जे होना ना, सिर्फ सत्ता जी होरां दा ख्याल ही ख्याल, इमेजिनेशन हुंदा। पंजवें पातशाह कभी दर्ज ना करते, कभी दर्ज ना करते, सच सी। और उन्होंने सच बयान किया, अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत ना पारा हुआ है। मैं फिर दोहरावा, अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत ना पारा हुआ है। मैनूं खुशी है तुसीं बहुत सारे प्यार वाले आनंद बैठे हो, मेरियां भैणां तुसीं सारे बैठे हो, विचारे हो। साडे विचों कोई ऐसा है जिहड़ा अटल, सारे टल जाने वाले, कोई टल गया है, कमर बांधे हुए यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। जानी जाना कौन नहीं टलने वाला, सारे टल जाने वाले।
अथाह कौन है? अथाह जिसकी था ना पाई जा सकती। था होंदी है गहराई पा लेना, अंत पा लेना, जिन्हों अपन उंगलों से। जिस व्यक्ति को असं बहुत चंगा व्यक्ति समझते हैं, बहुत अच्छी वैरी गुड परसनैलिटी है, बहुत अच्छी शख्सियत है, गिनो वो सुंदर है, वो सुडौल है, वो सियाना है, अगे गिनो हो संपत्ति वाला है, और एक गिन लो, विद्वान है या कुछ भी है, बड़े परिवार वाला है, बड़े बहुत साधना वाला है, गिनती कर लो। और मैं इं देख रहा ना, तुम देख रहे हो सन्मुख में तुहाडे कह रहा उंगलों से ना पोटियां से तुम गिन के देखो, तुहाडे पोटे अजे बाकी ने तो बंदे दी वडियाइयां खत्म हो जाती, बंदियां दी वडियाइयां मुक जाती, था पै जाती, बस इस तरह कुछ ही है, और की है। लेकिन मानयोग जी जदों आखते हैं गुरु रामदास ऐसे नहीं है, गुरु रामदास अथा अथा अटल अथा अतोल तू, अतोल शब्द तो भाव है जो तोलिया नहीं जा सकता। जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी शख्सियत इतनी गंभीर है, गुना करके इतना भारी है, इतना भारी है, तोलिया नहीं जा सकता। क्षमा करो जी, संखेप कर लीजिए, आप कुछ होर विचार फरदर अगे कर लीजिए। सतगुरु चाहन तो मैं यूँ प्रतीत करदा, कोई मनुख अटल नहीं, कोई मनुख अथा नहीं, कोई मनुख अतोल नहीं, लेकिन सत्ता जी आखते ने गुरु रामदास पातशाह महाराज अटल ने, अथा ने, अतोल ने। और होर लफ्ज़ स्पष्ट हो जाते हैं जिसलिए असीं इस पौड़ी का पाठ करते हैं, धन धन रामदास गुर, आखो सारे धन धन, जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी होई करामात, आप सिरजनहार सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर। आखो सारे सिखी अतै संगति, पार ब्रह्म कर, नमस्कारिया अटाल अथाह अतोल तू, तेरा अंत न पारा। वाह वाह, बहुत लंबे समय दियाँ विचारां ने, एक एक पंक्ति में बहुत सारे पेज छुपे हुए हैं। मैं थोड़ा जिहा ध्यान तुहाडा दिवा दियां। जिन सिरिया तिन्हें सवारिया और पूरी होई करामात। असी करामात के संबंध में जदों खिलारे में पै जावांगे, गहराई में जाने का यत्न करांगे, वंडे जावांगे, गुरु साहब करामात विखाउंदे नहीं सन। दूसरे कहते ने करामात बहुत जरूरी लक्षण है। होया सत्ता जी कहते हैं तुसीं किस झगड़े में पैंदे हो, यह करामात नहीं, पूरी होई करामात, मुकम्मल कंप्लीटली ये करामात ही है। मेरा कल है कि चूने मंडी दीयां गलियां दे विच, बस सिरके दीयां गलियां दे विच घुंगणियां बेचण वाला अज उस तख्त का मालक बन गया, गुरु नानक के तख्त का मालक बन गया। जिस तख्त के सन्मुख मानयोग भाई साहब नंद लाल जी फिर आखते ने, हमां साज दसदां बसिद के जमीर, चे आला चे अदना चे शाह चे फकीर। हमां साज दसदां, सारे पै मत्था टेकते हैं, सिजदे करते हैं। चे शाह चे अमीर, भावें कोई शाह है, हाँ बसिद के ज़मीर, मन करके सारे सिजदे पे करते हैं। कौन कौन? चे आला चे अदना, वड्डा ते छोटा, चे शाह चे अमीर, भावें कोई चे शाह चे फकीर, भावें कोई बादशाह से ते भावें कोई मंगता से, सारे आके पै मत्था टेकते। उस तख्त ते बैठ जाना, सज जाना, वाहिगुरू, ये करामात नहीं है, ये करामात है। फिर कहते ने ठीक है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू ही बनाने वाला है, रब ही बनाने वाला है, साढ़े सारिਆਂ ਵਿੱਚ उसे की जोत ही विराजमान है। पर मैनू कुछ होर नज़र आता है, जिन सिरिया सिरजिया जिसने तिने सवारिया, उसे ने सवारिया,
तो फिर पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है धारिया। वाहिगुरू सिरजनहार परमेश्वर आप फिर रामदास जी के अंदर आके बैठ गया। एक वाकया मेरे नाल होया चौथे पातशाह जी के महाराज के पावन स्थान पर श्री हरमंदर साहब दर्शन करने के वास्ते एक दफा गए। मेरा ख्याल घट्टो घट्ट 40 साल का तो ये जरूर वाकया होगा, वधीक ही होगा। बाहर ना सरदल ते दर्शनी ड्योढ़ी सरदल ते मैं थले मत्था लगाया। मेरी भावना बिल्कुल मेरे नाल ना एक होर बजुर्ग सियाणी उम्र वाले सन, उन्होंने भी आके सरदल ते सिर निभाया। जो कुछ मैं कह रहा सा वो तो मैनू याद नहीं, पर जो कुछ वो कह रहे सन वो मैनू अजे तक याद है। सरदल ते मत्था लाउंदिया होया सत्कार नाल आखदे ने, गुरु रामदास तेरी आस, गुरु रामदास तेरी आस। अंदर चले गए, पुल तो लंघ के हरिमंदर साहब के अंदर पहुंचे, नमस्कार की, झट बैठ के शब्द सुनते रहे। बाहर निकले, ये सबब ही सी जिन्हों कहते सबब, मौका मेल होया, कोई इंसिडेंस। जिस वे बाहर निकले ना तो मैं भी आया तो मैं देखा मेरे आने तो पहला वो बाहर पहले ही आ चुके सन, खड़ोते हुए सन। मेरे को रहा नहीं गया, क्योंकि जो चढ़ती जवानी हो ना उदों जोश के आके जिथे होर गल्लां ना होर कारण शरीरक बल वाले कारण साडा अग्गा रोकते हैं, उत्थे अकल भी आके अग्गा रोकती है। ईगोइस्टिक हौमे वाली अकल जिहड़ी है ना, हौमे वाली वो भी अग्गा रोकती है। और मेरे को रहा ना गया, मैं पूछ लिया, मैं क्या भाई साहब मैं एक बेनती करा, कहने दसो। मैं क्या मैं ऐसा देखता हाँ कि जे असी बंगला साहब जाते हैं तो उत्थे कहते धन गुरु हरकृष्ण साहब, जे असी शीशगंज साहब जाते हैं तो उत्थे आखते हैं धन धन गुरु तेग बहादुर साहब, जे असी ननकाना साहब करतारपुर जाते हैं तो उत्थे विशेष तौर पर असी गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं। इत्थे असी गुरु रामदास साहब, गुरु रामदास साहब कह रहे हैं लगातार। जोत सारी वो है, रूप सारे वो ने, तो फिर असी धन गुरु नानक साहब कह लीए तो कोई हर्ज है? पर मैं तो होर कहता, कहते तुसीं वो भी कह लो। मैं तो होर कहता हाँ कि जिस करतार ने वाहिगुरू ने गुरु नानक को जगत में भेजा है, ये 10 जामे दे के उस करतार को चेते नहीं कर लेना चाहिए। मैंने पता उसने की उत्तर दिता है, और मैं समझता बिल्कुल उन्हें ठीक आख्या, मकबूल आख्या उसने। कहता ज्ञानी की गल तो तुहाडी सारी सही है, पर सानू तो उस करतार तो बिना होर कुछ नज़र ही नहीं आता। असीं तो ये समझते हाँ कि हरिमंदर साहब के अंदर करतार ही बैठा होया है, गुरु रामदास होर कुछ नहीं है, गुरु रामदास करतार ही है। और असीं जो मंगते हैं ना, जो भावना धार के आते हैं, गुरु रामदास पातशाह महाराज साड़ी झोली में पा देते हैं। जो भावना लैके असीं आते हैं, मैं चुक गया, ठीक है। समा आया ऐसा, अच्छा समा आया, और उस समय के अनुसार चलद्या होया मैनू ये वार पढ़न का मौका बनया, ये शब्द भी पढ़न का मौका बनया, विचारन का मौका बनया। सत्ता जी ने जो आख्या है, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, कहते ने पूरी हुई वाह, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है धारिया। और जदों हम संगत आउंदियां ने देवतियां ने सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती पार ब्रह्म कर नमस्कार। अटल
अथाह अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया भाओ कर सेत तू पार उतारिया। बस लब लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुझ सपर वारिया धन सो तेरा थान है सच तेरा पै सकारिया। फिर कहते नानक तू लहना तू है गोरे अमर तू भी चारिया गोरे डिठा तो मन साधारिया। और चौथे पातशाह हजूर ने जिस वे बचन किया प्यार के नाल अखीर विच आखिया तू करन कारण समर्थ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे सिद्धिया आपे फंगोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई। जिसनों गुरु दे राही वडियाई मिलती है वही प्राप्त करता है गुरमुख नानक आराध्या। फिर गुरमुख के अर्थ ने जो गुरु के आखे के अनुसार चलता है जिसने भी आराध्या गुरमुख नानक आराध्या। किसका आखे आराध्या गुरु का आख्या होया आराध्या। तो तुसी कृपा करो सारे बोलो सब आखो धन 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 गुर सोई आखो धन 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 गुर सोई धन 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 आखो धन धन गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख सब आखो धन 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 गुर सोई आखो धन 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 गुर सोई धन 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 सरहंद फतेह हुई ना। फतेह सिंह होरां ने विनोद सिंह होरां ने बधाइयां दित्तियां बाबा जी बधाइयां मुबारकां दुश्मन मारिया गया सरहंद फतेह हो गई तो कहते ने बधाइयां दा हकदार मैं नहीं बधाइयां दा हकदार गुरु कलगीधर पातशाह। सरहंद फतेह करनी किसी बैरागी का काम नहीं सी ये गुरु के सिंह का ही काम हो सकता है। और महान ने सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर साहब जेड़े मेरे डेरे में आए तो मैनू उतों बाहों फड़ के ते अपने कोल लै आए तो सदा की करतार में जोड़ दिता। ये उन्होंने बख्शिश है बरकत है अज इतों तक पहुँचे। दलीप सिंह विचारगी की हालत में दिन गुजार रहा है। 1861 जिस वे मां जिंद कौर को लैके कलकत्ते तो चल के तो इंग्लैंड में पहुंचे मां ने कोल बिठा के आख्या पुत्रा तू तो जम्मिया ही महाराजा बनने वास्ते से तेन थड़का दिता गया है थड़का दिता गया तेनू महाराज की चेते ही नहीं है। समा पा के हौली 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 करके संगत के नाल सोझी आई की करा फिर ते मां ने आख्या जिथों टुटा सा ना उत्थे जुड़ जा। किथों टुटा सा गुरु नानक साहब की जिस सिक्खी नाल टुटा सा उत्थे जुड़ जा। जे महाराज की लैनी जे वड्डा होना ही इस बेचारगी के विचों तैनू आके कोई वड्डा नहीं कर सकेगा। गुरु ही वड्डा कर सकता है परमेश्वर ही वड्डा कर सकता है। लेटर ऑन जाके 1883 में अमृतपान किया कोशिश की पूरी लेकिन सदरा मन में लैके 1893 अज दे देना उसने परलोक गमन किया। मैं जरूर ध्यान दिवाना चाहांगा असी सारे जितने हाँ जिन्ने को अज वड्डे हाँ इस तो बहुत वड्डे हो सकते हैं। साढ़े अंदर भी बड़ियां सदरां ने बड़ियां रीझां ने पर असी शायद किसी होर ढंग दे नाल पूरियां करनियां चाहुंदे हैं जिहड़ियां नहीं हो सकदियां। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह सानू ना है
ਐਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਢਹਿ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।